ओके बच्चों, जय टू ऑल। जैसे कि बच्चों हम लोग हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर इन दोनों चैप्टर का बच्चों कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप लोग जा करके देख सकते हैं। बाकी बच्चों आज का हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड खूब सिस्टमेटिक बच्चों समझते हैं हम लोग एक एक चीज। ओके, चलो ध्यान देना। तो बच्चों देखो, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कॉमन बच्चों ग्रुप होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे भी एक बॉन्ड रहेगा। बाबू ध्यान से समझो, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझिए। देखिए, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो एक कॉमन आपका ग्रुप होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। देखो तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड रहेगा और बगल में क्या रहेगा, ऐसे एक एक बॉन्ड दिखा देना, एंड दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ओके, और इसी कार्बोनिल ग्रुप से हम लोग देखो बच्चों एल्डिहाइड भी बनाएंगे, कीटोन भी बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे एंड अन्य डेरिवेटिव भी हम लोग बनाएंगे। ओके, चलो तो ध्यान देना तो कैसे क्या हो रहा है, खूब ध्यान से समझना। तो देखो एल्डिहाइड की पहली बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एल्डिहाइड में कैसे बच्चों बनेगा। हाँ, मान लो कार्बन डबल बॉन्ड क्या ले लेना, ऑक्सीजन, सेम वही चीज़ लिया हमने। देखो इस साइड हमने ऐड कर दिया H। अब ध्यान देना, कह रहा हूँ ना एल्डिहाइड चैप्टर बहुत मस्त चैप्टर है, और इस बात का कमिटमेंट तो लीजिए कि इसका एक भी लेक्चर हम मिस नहीं करेंगे। स्टार्ट आपने किया और कोशिश करिए कि इसका एक भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे, तब आप और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया H, और यहाँ पे अपने ऐड कर दिया R। R का मतलब जान ही रहे हो बच्चों क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। अब आपके लिए तो काफ़ी आसान हो गया होगा, ठीक है ना। तो RCHO, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO, एंड दिस इज द एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड के बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, कीटोन। तो चलिए ध्यान से समझिए कीटोन कैसे बनेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इस साइड भी हमने R रख दिया और इस साइड भी हमने क्या रख दिया बच्चों, R। दिस इज द कीटोन। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं RCOR। पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है। फिर कीटोन के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी स्ट्रक्चर देख लो बच्चों। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐड करना बच्चों OH। क्या ऐड कर दिया, OH, और यहाँ पे क्या हो गया R। इसी चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH। सुन पा रहे हो ना। ये बताओ, एक चीज नोटिस करना, इन सब में एक आप लोग को कॉमन ग्रुप दिख रहा होगा, क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसलिए मैंने बोला था ना बच्चों कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन ग्रुप पाया जाएगा जिसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। मस्त है, ठीक है, समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड देखते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो इसके डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है क्या, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के हम लोग और भी बहुत सारे टर्म्स को बना सकते हैं। जैसे मान लो RCOOH है ना, ठीक है। तो अब देखो हम इसी से लेकर के बच्चों और भी कंपाउंड्स कैसे बना रहे हैं। RCOO, एक काम करो OH को कंप्लीट हटा दो, क्या आ जाएगा, Cl। इसका नेम क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा देना NH2। देखोगे क्या हो गया, बहुत अच्छे, एसिड अमाइड। ओके, चलिए अन्य टर्म्स भी ले लेते हैं हम लोग, अदर टर्म्स भी। RC डबल बॉन्ड O। अच्छा, हमने क्या किया, बस H को हटाया, यहाँ से हमने सिर्फ किसको हटाया, H को हटाया, और यहाँ पे C लगा लो, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R। इसका नाम क्या होगा, एसिड एन हाइड्राइड।
खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। देखो हमने क्या किया, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ ले लिया बच्चों, फिर हमने यहाँ से एक एच को बस रिमूव किया, और फिर इसी ग्रुप को क्या किया, रिपीट कर दिया। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में क्या लगा दिया, ओ लगा दिया। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है? अदर टर्म्स भी बना सकते हैं आप लोग, देखिए कैसे, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, एस्टर भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और ओ तो रहने ही दो, और एच को हटा के क्या लगा देना, आर, ठीक है। इसको तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, नो डाउट, आर सी ओ ओ आर, एंड दिस इज द एस्टर। ये क्या होता है, एस्टर होता है। देखो इस टर्म्स को, जो एसिड एनहाइड्राइड है, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, आर सी ओ, क्या लिया हमने, आर सी ओ का होल ट्वाइस, और क्या दिखा देना, ओ। ओके, तो कुछ टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। इसी को बच्चों ना अभी मैं बहुत सारी रिएक्शंस कराऊंगा, तो ऐसे भी मैं बनाता हूँ फिगर, तो इसमें घबराने वाली बात है ही नहीं, तो कितना मस्त हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, सब एनहाइड्राइड का ही पार्ट है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से, सिस्टमेटिक, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक काम करो ना, एंड ना लिख करके कॉमा कर लो, एंड लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एंड एस्टर। ओके बच्चों, ठीक है। आर वाइडली ऐसे लिख सकते हो, आर वाइडली, आर वाइडली स्प्रेड, स्प्रेड इन बोथ, स्प्रेड इन, स्प्रेड इन, स्प्रेड नहीं होगा, स्प्रेड होगा, हाँ, स्प्रेड इसको पढ़ते हैं, वाइडली स्प्रेड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या समझे बच्चों? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर जो होता है हमारा, वो किस में बच्चों फैला होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। डन, चलो ठीक है। अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो इसके आगे का टर्म सोचो मैं क्लियर करता हूँ, ध्यान देना बच्चों। ये ना आपका फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है? फ्लेवरिंग एजेंट, एंड ये फ्रेग्रेंस भी शो करता है, ठीक है। फ्रेग्रेंस परफ्यूम वगैरह में जो यूज होता है, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस या फ्लेवरिंग बोल सकते हो, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवरिंग। नेचुरली बच्चों ये फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवरिंग बच्चों आपका अवेलेबल रहता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर पॉइंट क्लियर हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट एंड फ्रेग्रेंस, तो इस रिलेटेड जो टर्म्स है उसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। टर्म्स क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोग एक टर्म्स याद रखना, वैनिलीन। क्या याद रखना बच्चों? वैनिलीन, ठीक है। और वैनिलीन बच्चों कहाँ से मिला रहता है? फ्रॉम वैनिला, फ्रॉम वैनिला। वैनिलीन का स्पेलिंग बच्चों बस एन रहेगा, ठीक है ना, इसके आगे ई नहीं रहेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। वैनिलीन, और कहाँ से मिलता है बच्चों? फ्रॉम वैनिला बीन्स, हाँ, वैनिला बीन्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रिंग ले लेना, खूब ध्यान से बातों को समझना बच्चों। और यहाँ क्या हो जाएगा? CHO, क्या लेना? CHO, ओके, जो कि एल्डिहाइड को इंडिकेट करता है, और OCH3 ये ईथर को इंडिकेट कर रहा है, एंड नीचे लगा देना बच्चों आप लोग OH। देखो इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 4 हाइड्रोक्सी, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? देखो ना, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मेथॉक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मेथॉक्सी, और क्या कर देंगे? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका बच्चों नेम हो गया। डन, चलो वैनिलीन की बात कर लेना, हमारे पास और भी टर्म्स है वैनिलीन के अलावा भी, ठीक है, जिसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ओके। और ये हमें काम से मिलता है बच्चों फ्रॉम मीडो
स्वीट, फ्रॉम मीडो स्वीट, ओके। एंड सैलिसिलडिहाइड हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में बच्चों इसको बनाए भी थे। और इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले, यहाँ पे रिंग ले लिया हमने, CHO कर लेना और यहाँ पे क्या करना OH, ओके। इसका नाम क्या होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड होता है। और आप लोग एक और नेम बच्चों सुने होंगे, राइमर, हाँ बहुत अच्छे, राइमर टीमन रिएक्शन, याद आ रहा है कि नहीं, राइमर टीमन रिएक्शन, ओके। एक और टर्म सोचो ऐड कर लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड आप सिनेमा पढ़ लेना, सिनेमल्डिहाइड। और ये कहाँ से मिलता है, फ्रॉम सिनेमॉन। कहाँ से मिलता है बच्चों, सिनेमॉन, मतलब किस में मिलता है, सिनेमॉन में मिलता है बच्चों, ठीक है ना। तो सिनेमल्डिहाइड बच्चों कहाँ से, सिनेमॉन से। एंड सैलिसिलडिहाइड बच्चों फ्रॉम मीडो स्वीट से। एंड वैनिलीन बच्चों कहाँ से, वैनिला से, ओके। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे रिंग ले लेना, ओके। और रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा बच्चों, CHO, डन, आसान रहेगा, ठीक है। ये बच्चों सिनेमल्डिहाइड का फॉर्मूला रहा, ठीक है। एक और टर्म बच्चों आप लोग ऐड कर लो लास्ट आई थिंक, ठीक है। क्या रहेगा बच्चों, आइसोअमाइल एसीटेट। आइसोअमाइल एसीटेट, आइसोअमाइल एसीटेट का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला ये भी देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पे CH कर लेना और यहाँ पे क्या रहेगा CH3 और यहाँ पे भी क्या रहेगा CH3। अच्छा ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या क्या टर्म्स पढ़ा, वैनिलीन पढ़ा, सैलिसिलडिहाइड, सिनेमल्डिहाइड और आइसोअमाइल एसीटेट। इन सभी टर्म्स का बच्चों यूज होता है किसमें, पेंट्स, परफ्यूम्स, ओके। एंड आप बता सकते हो प्लास्टिक फाइबर में भी यूज होता है, प्लास्टिक फाइबर बनाने में भी, ओके। एंड रेजिन्स, ओके, जाना रेजिन्स में भी ETC कर लेना। देखो होता है ना, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए बच्चों तो इन सब का यूजेज कहाँ होता है, परफ्यूम वगैरह में यूज हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस हो करता है एंड फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है, ओके। डिफरेंट फ्लेवर में बच्चों इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। इट्स ऑल अबाउट यूजेज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साथ में क्या करना, एस्टर भी, किसको कर लेना, एस्टर को भी। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों नोमेनक्लेचर, डन।